हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक था, पिछले हम लोग देखे थे Q इजकल टू एन ई पे, उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा हम लोग देखेंगे। और आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दें, बता दें कि क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चलेंगी। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, सीधे पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। वो आप लोगों की मर्जी है, जो पढ़ना चाहते हैं उनको बता दीजिए। अब हम लोग देखें क्वेश्चन, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ टोटल चार्ज of 1 coulomb. How many electron will have a total charge of 1 coulomb? हिंदी में यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में अगर देख लें तो कहा जाएगा एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यही बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखें, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे, यानी क्या क्या दिया गया है, दिया गया लिखेंगे हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया है। चार्ज कितना दिया है, ध्यान दें, 1 कूलाम, यानी Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 कूलाम। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। पूछ क्या रहा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, या कितने एक कूलाम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर्स बताना है, यानी n बताना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला पढ़े थे कल हम लोग, इसके पहले हम लोग पढ़े थे Q इजकल टू एन ई, Q इजकल टू एन ई। तो हमको n निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये E इसके नीचे आ जाएगा Q के, तो Q अपन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ देखें Q की वैल्यू कितना है, 1 है, और 1 कूलाम है, और इसकी E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ऐसे सिंपली डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम ले जाएंगे इसे ऊपर, तो ये माइनस है, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 10/16 इंटू ये नीचे से ऊपर गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। एक यहाँ से एक पावर हम और ले लेंगे, तो एक पावर और ले जाएंगे, 10 और होगा, 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 100/60 हो जाएगा, 16 × 10⁻18। अब 16 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 100 में, तो डिवाइड कर दें, यहाँ इतना आप लोग कर लेंगे, पहला बता रहे हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप लोग। मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना चाहिए, यानी गुणा और भाग आपको आना चाहिए। 16 6 जा 96, 4.0, 16 2 जा यानी 16 दूनी 32, 8 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, 16 5 जा 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, ये हो गया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सेकंड देखेंगे, इज अ चार्ज ऑफ
4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल। कहा जा रहा है क्या यह संभव है कि 4.5 यानी 4.5 × 10 के घाते -19 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है? क्या यह पॉसिबल है कि 4.5 इंटू 10⁻19 कूलम हो सकता है? हिंदी में क्या यह संभव है कि 4.5 × 10 के घाते -19 कूलम चार्ज होगा या संभव है? तो देखें सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या वही देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले क्वेश्चन सबसे बढ़िया से पढ़ें, फिर उसके बाद क्या क्या दिया हुआ ये लिखें। गिवन में आपका दिया है Q यानी चार्ज दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, गिवन हो गया। कितने नंबर्स होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड कर लें। तो N इज इक्वल टू Q/E अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो Q की वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे 4.5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इससे जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.8। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि 2.8 तो आ गया, अब कहेंगे यही आंसर हो गया, लेकिन नहीं। जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन तो कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, ये हम आपसे पहले ही बता चुके हैं। जब भी ट्रांसफ़र होगा तो इंटीजर फॉर्म में होगा, वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। यानी ये 2.8 है, या 3 होता तो सही होता, 4 होता सही होता। यानी कोई भी अगर नेचुरल नंबर कहें या इंटीजर हो या इंटीग्रल मल्टीपल में अगर कोई भी नंबर रहेगा इलेक्ट्रॉन का तो संभव होगा, इसलिए क्या होगा नॉट पॉसिबल होगा, यानी ऐसा संभव नहीं है। क्लियर, क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये NCERT का 1.11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे NCERT का एक ही क्वेश्चन इस टाइप का है, तो NCERT के बीच में जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम NCERT के भी बताते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 कूलम। यानी कि एक क्या है पॉलीथीन पीस है, ये मान लीजिए पॉलीथीन पीस है, ये पॉलीथीन पीस है, इसको हमने किस पे रगड़ा, वूल पे रगड़ा। ये मान लीजिए आपका क्या है वूल पे रगड़ा। जब हम पॉलीथीन को वूल से रगड़ें तो ये जो वूल है आपका निगेटिव चार्ज हो गया। यानी पॉलीथीन को हम जब वूल से क्या किए, फ्रिक्शन किए, रब्ड किए, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो है निगेटिव चार्ज हो गया, यानी वूल जो हो गया वो निगेटिव चार्ज हो गया, यानी ऋणावेशित हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक, क्लियर है। तो जब ये निगेटिव चार्ज हो गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है। अब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। अब पहली बात यहाँ समझ लीजिए, फ्रॉम विच टू विच, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए फ्रॉम विच टू विच, यानी किसमें से किसमें। तो पॉलीथीन से किसमें गए हैं, इसमें गए हैं, तो ट्रांसफ़र
पॉलीथीन टू वूल, तो फ्रॉम विच टू विच क्या हो जाएगा, पॉलीथीन टू वूल हो जाएगा। पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, वूल में गए हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं ये निकालना है, कितने, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताना है। तो देखें गिवन में हम लोग देखेंगे Q की वैल्यू कितनी है, तो आप बता रहे हैं 3 इंटू -3 इंटू 10⁻, क्योंकि निगेटिव चार्ज उसमें बता दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। अब देखें N की वैल्यू, N निकालना है। क्या होता है आपका फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। Q की वैल्यू कितनी, -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ये डिवाइड करेंगे तो आपका ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना होगा प्लस, तो 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो इंटू 10⁻12 हो जाएगा। और ये अगर हम 1.5 अगर मान के चलें तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 2 टाइम्स में। और 16 से करेंगे तो 1.875 समथिंग आएगा, 1.875, यानी नियरली कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये कितने हो गए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, पहला समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड, बी, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन से वूल में क्या मास ट्रांसफर हुआ है, तो अब बताएंगे यस ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन के मास होंगे, नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जाएंगे, ट्रांसफर होंगे। तो मास इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg, इतना इसका मास होता है। मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन, मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन कितना हो जाएगा, इतना ट्रांसफर होता है, इतने नंबर्स में ट्रांसफर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू 10⁻12 इंटू 9 इंटू 10⁻31, ठीक है। अब सिंपली 18 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻18 कितना हो जाएगा, -18 kg। इतना मास नियरली ट्रांसफर होगा। क्लियर है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और -31 में से 12 घटाएंगे तो 18 हुआ है, एक पावर और इधर ले जाएंगे तो 1.8 हो जाएगा। क्लियर है, ओके, समझ में आया। तो ये जान लीजिए, जब हम रब करते हैं तो कुछ मास ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास होता है तो कुछ न कुछ मास ट्रांसफर होंगे। तो जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के
आपको जो क्वेश्चन इस फार्मूले पे यानी Q इज इक्वल टू NE पे, Q इज इक्वल टू NE पे जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए इस फार्मूले पे आप भेज दीजिएगा, हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है?